नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको रीट भर्ती से संबंधित बाकी अन्य भर्तियों की न्यूज़ भी देखने को मिलेगी। तो शिक्षा विभाग ने दोस्तों दो बड़ी डीपीसी, जिसका एक डीपीसी का सीधा संबंध है अपनी रीट 2026 नई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती से। कैसे? सबसे पहले तो ये न्यूज़ की कटिंग आप देखो। प्रक्रिया में तेजी, उदयपुर संभाग सहित अन्य मंडलों में रुकी हुई डीपीसी को पूरा किया जा रहा है, जिससे वरिष्ठ अध्यापकों के पद भरेंगे। कोर्ट का मामला, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में जहां आगे की सुनवाई हो रही है। नई भर्ती पर असर, अब यह अपनी पॉइंट वाली बात। डीपीसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त पदों पर 2026 में 50,000 से अधिक पदों पर बम्पर भर्ती आने की संभावना है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो 50,000 की बात हो रही है, ये नई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। उससे पहले रीट पात्रता परीक्षा होगी, तो उसके साथ ये जोड़कर ये न्यूज़ में बताया गया 2026 में, लेकिन 2027 में आएगी थर्ड ग्रेड। पर पद आपको पहले ही पता चल जाएगा, 2026 में पता चल जाएगा कितने पद हों। अब देखो दोस्तों, आपके लिए मैं तो बोल रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट्स अपने बीएड बीएसटीसी के और स्पेशली जो वर्तमान में जो लाखों की संख्या में हैं थर्ड ग्रेड के जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। वर्तमान में जो भर्ती चल रही है ना 7,759 पदों पर, जिन पर आपत्ति भी दी जा रही है। यहाँ पर आप देखो, शिक्षक भर्ती आंसर की पर आपत्ति 16 तक दर्ज होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से 12 से 16 मार्च तक आंसर की पर अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। आज से है 12 से 14 ऑनलाइन, 12 से 16 ऑफलाइन। अब देखो दोस्तों, ये डीपीसी का क्या मामला है और सीधी भर्ती का क्या मामला है। एक और बड़ी न्यूज़ आगे, यहाँ पर देखो 25,000 नए पदों की घोषणा, बदलेगा भर्तियों का कैलेंडर। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये 25,000 जो पद है ना, वो व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, और यहाँ पर देखो 25,000 नए पदों की घोषणा के बाद शिक्षा और चिकित्सा विभाग में भर्तियाँ होगी, जिसमें व्याख्याता, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी। अब देखो दोस्तों, 50,000 पद कैसे भरेगी सरकार? 50,000 पद कैसे खाली होंगे, भरेंगे नहीं? तो देखो, 31 मार्च 2026 तक शिक्षा विभाग ने अपना कैलेंडर बना रखा है कि संपूर्ण डीपीसी हम कंप्लीट कर लेंगे 31 मार्च 2026 तक। सारी डीपीसीयाँ कौन कौन सी? प्रमुख डीपीसी है थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, जो बताई जा रही है 25 से 30,000 पदों पर। सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड बताई जा रही है 12,000 पदों पर। ये दो प्रमुख डीपीसी हैं, जो करीब करीब अगर 5 सत्रों की डीपीसी होती है तो 30,000 पदों पर होगी, अगर 4 सत्रों की 25,000 और 12,000 पदों पर। 30,000 पद अपन नहीं माने, क्योंकि 31 मार्च 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा ना, तब जोड़ते ही हैं 30,000 पद। ठीक है, तो अपन मान चल लेते 25,000 पदों पर डीपीसी होगी थर्ड ग्रेड की, है ना, और 12,000 पद सेकंड ग्रेड, तो 37,000 टोटल पदों पर डीपीसी होगी। अब जब 25,000 पदों पर डीपीसी होगी, तो फिर इस 50,000 पद कहाँ से आ जाएंगे? 50,000 पद शिक्षा मंत्री के बयान के हिसाब से आएंगे। कैसे? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में बड़ी घोषणा की है हाल ही में कि हमारी स्कूलों में 86,000 शिक्षकों के पद खाली है, जिसमें प्रमुख सबसे ज़्यादा सेकंड ग्रेड के पद खाली है, फिर थर्ड ग्रेड के पद खाली है। जरा सोचो, 7,759 में से 5,000 लेवल 1 के पद है प्रारंभिक शिक्षा के, बाकी संस्कृत शिक्षा के पद है। लेकिन 80% स्टूडेंट्स लेवल 2 के हैं, उनके पद आए ही नहीं हैं वहाँ पर, जबकि पद तो बम्पर है। खुद शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में आंकड़ा दिया कि हमारे पास 16,500 पद माध्यमिक शिक्षा में थर्ड ग्रेड के खाली है, जिसमें लेवल 2 के 8,700 और बाकी पद लेवल 1 के हैं 8,000 पद, जो भी है 7,700 के आसपास पद है। तो इसलिए 16,500 के आसपास आंकड़ा पहुंचता है। ठीक है, तो 16,500 ये, और बाकी जो पद है करीब बताया जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा का, हालांकि मेरे पास आंकड़ा नहीं है सही बताऊं तो, लेकिन फिर भी जो अन्य न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, दोनों मिलाकर 16,500 और प्रारंभिक शिक्षा के पद मिलाकर थर्ड ग्रेड के पद 26,000 है खाली। अब 26,000 तो ये है,
इसका मतलब आज की तारीख में 26,000 ऑलरेडी पद खाली है थर्ड ग्रेड के, 25,000 डीपीसी के। कितने हो गए, कितने हुए, 26 और 25 51,000। लेकिन एक मिनट आप रुको, 26,000 खाली पद चल रहे हैं ना, इसमें से आपको माइनस करने पड़ेंगे 5,000, क्योंकि वर्तमान में जो भर्ती चल रही है 7,759 में लेवल 1 के, उसमें 5,000 पद है। माइनस करो इसमें 5,000, 21,000 बनते हैं। अब ये 21,000 मिलाकर 25,000 डीपीसी के कितने हुए, 46,000 पद बनते हैं वैसे तो। लेकिन अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया अगर 5 सत्रों की डीपीसी होती है तो इसमें 5,000 पद और जोड़ सकते हैं, 51,000 पद होते हैं। अब बड़ी बात दोस्तों ये है कि विज्ञप्ति कब आएगी फिर, पद तो मैंने आपको बता दिए, खुद शिक्षा मंत्री ने आधे पद बता दिए, 26,000 शिक्षा मंत्री ने खुद बता दिए थे, ठीक है, मदन दिलावर ने। और तो विज्ञप्ति कब आएगी। अब एक और न्यूज़ उससे पहले देख रहे थे, राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है, 25,000 नए पदों की घोषणा, इसमें शिक्षा विभाग के ही ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। अब 1,25,000 पदों पर नई भर्तियाँ होगी। पहले शिक्षा विभाग के 10,000 पद थे सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के, अब इसमें 10,000 से लेकर 15,000 और बढ़ गए, अब 20,000 पदों पर होगी दोस्तों भाई। अब जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का इंतजार कर रहे हैं ना, उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है, 20,000 पदों पर होगी दोनों भर्तियाँ। हो सकता है दोनों नहीं, इसमें पीटीए भर्ती भी शामिल, 3 भर्तियाँ 20,000 पदों पर, ठीक है। अब सेकंड ग्रेड के ही इसमें ज़्यादा पद है, 10,000 सेकंड ग्रेड के होंगे शायद पद। तो थर्ड ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड में दोस्तों ये है कि भाई विज्ञप्ति कब आएगी, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रेट कराएगा इस बार भी। सूचना पहले ही मिल रही थी, जो सरकार ने घोषणा की थी विधानसभा में, नई एजेंसी बनी RSTA, वो रेट कराएगी। लेकिन दोस्तों अभी मैं कई बार वीडियो बता चुका हूँ कि अभी इस एजेंसी का पता ही नहीं है, बिल्डिंग कहाँ पर इसकी पता नहीं, कुछ भी। सदस्य तो चेयरमैन बनेगा इसका, सचिव बनेगा इसका, अन्य सदस्य बनेंगे, वो तो नियुक्त नहीं हुए, अभी कुछ भी नहीं हुआ, ओनली घोषणा किए पेपर में, नाम लिख दिया, हाँ ऐसी ही है। अब गाँव बस गया, चोर पहले आ गए, ये कहानी हुई ना। अभी ये नाम दिया है, कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए इस बार जो रीट है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही कराएगा, जो सूचना मिल रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री ने मीटिंग ली थी, रीट भर्ती पर भी चर्चा हुई थी, जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी वहाँ पर थे। तो इसका मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रीट कराएगा। और इस महीने में बोर्ड परिणाम के बाद मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अप्रैल महीने में आपकी जो रीट की विज्ञप्ति है पात्रता की, वो जारी हो सकती है। अप्रैल में जारी होने के बाद सितंबर तक एग्ज़ाम होने की संभावना है रीट का। रीट 2026 बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, एग्ज़ाम सितंबर तक हो सकता है, ये संभावित मैं बता रहा हूँ। देखो हमें जो न्यूज़ मिलती है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, कन्फर्म न्यूज़ तो किसी के पास नहीं होती, ओनली सरकार के पास होती है। हाँ, एक ही मीटिंग हुई है जिसमें रीट को लेकर भी चर्चा हुई थी, लेकिन एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम जारी कर दे बोर्ड के, उसके बाद फ्री है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, फिर रीट कराएगा। ये भी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि राजस्थान के 60,000 थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक है सरकार पर दबाव बना रहे हैं, वो नौकरी से बाहर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से 2010 से पहले जितने भी राजस्थान के शिक्षक हैं उनके पास पात्रता नहीं है, उनको बाहर होना पड़ेगा नौकरी से। अगर नौकरी बचानी है तो रीट से पात्रता हासिल करो। तो ये भी दोस्तों एक मुद्दा है, इस वजह सरकार रीट जल्दी निकालेगी। एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया, अप्रैल में विज्ञप्ति जारी हो जाती है, हो सकता है लेट भी हो जाए, मई में जारी हो, लेकिन अप्रैल में ज़्यादा संभावना है। अप्रैल में जारी हो जाती है तो फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। और फिर होगी बम्पर पदों पर 2027 में नई थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती।